जय श्री राम। आज लीग से हटके थोड़ा मित्रों बात करते हैं 17,500 द्वीपों का देश इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया का विषय मुख्य पटल पे इसलिए आया कारण 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस पर हमारे प्रमुख मेहमान बन के इंडोनेशियन राष्ट्राध्यक्ष आए थे। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने एक डिनर में ये खुद बताया कि मैंने अपना डीएनए करवाया और वो भारतीय पाया गया। मित्रों, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में भारत की प्रमुख भूमिका रही है। भारत में सर्वप्रथम इंडोनेशिया को राष्ट्र के तौर पे अधिकृत मान्यता दी है, तो जाहिर है 1950 में इंडोनेशिया हमारा एक प्रमुख मित्र देश बन चुका था। उनके पहले राष्ट्राध्यक्ष थे डॉक्टर सुकार्नो। सुकार्नो ने भारत में आके जाहिर तौर पे ये कह दिया था कि हम इंडोनेशियन ने धर्म परिवर्तन किया है, परंतु हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति तो आज भी सनातनी है। डॉक्टर सुकार्नो जब इंडोनेशिया वापस चले गए तो जाते वक्त पवित्र गंगा जल भी अपने साथ लेके गए। संस्कृति और परंपरा से अनिभिज्ञ हमारे चच्चा तो शायद भौचक्के के रह गए। मित्रों, भारत माता का जिस तरह से शोषण हुआ, वहीं सारे प्रकार ये हमारे हमसाया इंडोनेशिया में भी हमें दिखते हैं। वहीं आक्रांता, वहीं सूफी नंगा नाच, वही बलात् धर्म परिवर्तन, वही नैसर्गिक संसाधनों की बेशुमार लूट। हाँ, ये बेचारे धार्मिक, मासूम और उच्च जीवन मूल्यों के हमारे इंडोनेशियन बंधुभावता, स्नेह, आदर भाव दिखाते इन इंडोनेशियन सनातनी ने सभी दरिंदर आक्रांताओं का दिल खोल के स्वागत किया। आज तक के अनदेखे अनसुने बर्बरियत, क्रूरता का वो शिकार हो गए, क्योंकि तकरीबन आज की माने तो 85% ये भाविक, संवेदनाक्षम और अत्यंत भोले इंडोनेशियन ने अपना धर्म बदला और कलमा पढ़ा। 15% में से 9% ने चर्च जाके पादरी का झूठा पानी भी पिया है। मित्रों, उत्खनन में पाए गए संस्कृत शिलालेख, मंदिर, मूर्तियां और वो पानी के अंदर मिला मंदिर समूह चीख चीख के विश्व को अपना इतिहास बता रहा है। 13वीं शताब्दी तक सादा सरल जीने वालों के नींव में मट्ठा डालने का काम इन मोमिनों ने किया। व्यापारी बन के मोमिन आए और गाजी बन बैठे। वैसे आपको मालूम है कि गुजरात के तट पे भी प्रशिया छोड़ प्रशियन हमारे यहाँ आए थे। क्या हुआ था? वो गाजी नहीं बने थे, बल्कि जिस राजा ने जब उन्हें बड़े उदारता से जमीन भी प्रदान की, तो राजा को दूध में शक्कर बनने का वादा इन्होंने किया और वो निभाया। व्यापार तो बहाना था मित्रों, सारे विश्व को अल्लाह की धरती मान के सौंपने का वादा इन्होंने भी किया था। असल में क्या हुआ? असल में ये सूफी दरिंदों ने जावा सुमात्रा में अपनी जागीर बना डाली। कुतई मार्तदीपुर का प्राचीन राम राज्य, आगे युवानगर साम्राज्य के पूर्ण वर्मन का उल्लेख हमें मिलता है। महाराज श्री विजय को तो सभी भारतीय जन भी आप जानते हैं, जिन्होंने 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया पे राज किया। इंडोनेशिया क्या, तो वो तो थाईलैंड तक गए थे। श्री विजय उनका पूर्व एशिया में होते व्यापार का वर्णन आज उपलब्ध है और विस्तार से है। किंतु उसके बाद पोर्तुगीज जो आए, डच आए, गोरे भी आए। गोरों ने इंडोनेशिया द्वीप समूह के 2500 साल का पूरा इतिहास दर्शन जो था उसे भ्रष्ट कर रखा था।
खैर ये तो कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ भी उन्होंने वैसा ही किया है। शासक को शोषण करते हुए दिखा के एक नया शोषित वर्ग का निर्माण करने का काम इन 2000 साल में इन गोरों ने किया है। राजा ने यानी श्री विजय ने सनातन और बौद्ध मत जो पंथ था उसका प्रमुख केंद्र इस भूभाग को बनाया है, और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका राजा श्री विजय और राजा शैलेंद्र ने निभाई है। मैं नाम भूल गया था। 10वीं शताब्दी के इस शैलेंद्र वंशीय बुद्ध राजा ने तो जगह जगह पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया है। 1200 साल पहले संजय वंश सनातनी पंथ होने के बावजूद बौद्ध मत को भी बढ़ाता रहा। संजय वंश सनातनी पंथ में भी कर्मकांड पे ज्यादा विश्वास रखता था। बोरोबुदुर मंदिर इसकी साक्ष्य है। जावा प्रांत में 13वीं शताब्दी के बाद दोनों मत का स्वर्ण काल माना जाता है। वैसे 3 शतक तक ये स्वर्ण काल इंडोनेशिया में मित्रों बना रहा। आज का उनका गौरव अभियान का कारण बन चुका है उनका एक आदर्श वाक्य, भिनेका तुंगगल इका। इसका मतलब है अनेकता में एकता। संस्कृति तो एक ही है सर। हाँ, ये एक स्फुट कविता में पाया गया एक शब्द है जो माजेफित के राज्य में था, और इनको शायद 500-600 साल तो कम से कम हुए ही हैं। 13वीं शताब्दी में मित्रों उत्तर सुमात्रा में सुमेद्रा नामक एक प्रांत है। इसमें अपने नबी के सुन्नत पे चलने वालों ने सल्तनत कायम की। मजाफित का शासन 15वीं शताब्दी आते आते बहुत क्षीण हो गया। बाद में 17वीं शताब्दी में डच आए और डचों ने इन नबी के सुन्नत पे चलने वालों को नेस्तनाबूद कर दिया। शासक बन गए पर एक काम वो नहीं कर सके। सामान्य जन की भ्रष्ट मति, भ्रष्ट बुद्धि, भ्रष्ट हुए आचार, भ्रष्ट हुए विचार और उनकी भ्रष्ट हुई जीवन शैली को डच बदल ना सके। वैसे 16वीं शताब्दी में 1511 में पुर्तगाली एक अल्बुकर्क नाम सुना है, लेकिन ये अल्बुकर्क अलग है। ये पुर्तगाली अल्बुकर्क ये प्रथमतः मलाक्का पहुंचा और मलाक्का जीत के मोमिनों की इसने कायम स्वरूपी कमर तोड़ दी। आगे हम लोग जानते हैं सुल्तान इस्कंदर मूदा आया। मूदा ने पूरे सुमात्रा पे शासन कायम किया। मित्रों ऐसे महान सनातन परंपरा को संजोगने वाले इस राष्ट्र को मेरा दंडवत। सभी मित्रों से करबद्ध प्रार्थना है कि हम भी इन भोले भाले इंडोनेशियन सनातनी जो अब मात्र 3% बचे हैं, जब हम बाली जाते हैं तो उनसे विशेष स्नेह, विशेष प्रेम और आदर भाव निभाने का काम अगर करेंगे तो उनको भी सुकून मिलेगा। वंदे मातरम।